सर आपने आज के लेक्चर में बोला था कि इंस्पेक्शन वाला आगे पढ़ेंगे। इंस्पेक्शन वाला तो बता दिया था ना बच्चे, बीच बीच में बताते चले गए थे। हाँ हाँ, वो तो बीच बीच में बता दो। बस उतना ही काफी है आपके लिए। ओके सर। हाँ, एफ एक्स माइनस टी माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। No. यानी कि इसको तुम लिख सकते हो एफ स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 2 fx इंटू जी एक्स इंटू टी प्लस जी स्क्वायर एक्स डी is greater than 0 for all x belongs to real number, all t belongs to real number। एकदम सही बात है। हाँ सर। इसको अगर मैं दोनों तरफ a से b में इंटीग्रल कर दूं x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो t तो बाहर चला जाएगा बच्चे। कांस्टेंट में। हाँ सर, कांस्टेंट। ये a से b में dx लगा दिया और इसके आगे भी a से b में dx। भाई ये फंक्शन 0 से बड़ा है, तो इस फंक्शन का a से b में इंटीग्रल 0 का a से b में इंटीग्रल से हमेशा बड़ा होगा। ये बात सही है? हाँ सर। ओके। यहाँ पर ये स्टेटमेंट ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्वाड्रेटिक है। एक क्वाड्रेटिक ऑल t के लिए अगर ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो कैसा होता है? लेसर देन और इक्वल 0 बच्चे। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि किसका होल स्क्वायर? -2 मल्टीप्लाइड बाई ए से बी एफ इंटू जी ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर -4 इंटू ए से लेकर बी में एफ स्क्वायर डी एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई ए से लेकर बी में। समझ में आ रहा है बच्चे आपको? ये हाँ सर, टी में क्वाड्रेटिक। इज टी में क्वाड्रेटिक मान के डी डी डिस्क्रिमिनेंट अपन क्या कर रहे हैं इसका? लेसर देन और इक्वल टू नेगेटिव। 0। हाँ हाँ सर। ये बात समझ में आई अपन को अच्छे से? ये लेसर देन और इक्वल 0 हो गई, तो 4 4 और ये माइनस खत्म हो गया बच्चे का। तो ए से लेकर बी में एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स डी एक्स का होल होल स्क्वायर स्क्वायर। शुड बी लेसर देन और इक्वल टू ए से लेकर बी में एफ एफ स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स। एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए जी से स्क्वायर एक्स डी बी एक्स। स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये आपका एक क्या हो गया यहाँ पे? थ्योरम हो गया। इसको हम कहते हैं कॉचीज थ्योरम। तो ए से बी में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का होल स्क्वायर। हेलो? हाँ सर। ए से बी में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का होल स्क्वायर लेसर देन और इक्वल टू होगा ए से बी में एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू ए से बी में जी स्क्वायर एक्स डी एक्स के। डन? हाँ सर, अच्छा सर यही दिया था बुकलेट में। मैं सर ये देख रहा था कि आज ये एकदम से दे रखा था बिना प्रूफ के उसमें बुकलेट में। तो अपन ने ये समझा कि ए से बी में एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर should be lesser than or equal to a से b में एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन डॉट ए से बी में जी जी स्क्वायर स्क्वायर एक्स एक्स डी एक्स का डी एक्स। इंटीग्रेशन। ये अपना थ्योरम हो गया है। आई बात समझे? हाँ सर। अब अपने क्वेश्चन पे अगर जाते हैं तो क्वेश्चन में ये था 0 से π/2, 0 से लेकर π/2 रूट ओवर साइन एक्स डी एक्स को कंपेयर करना था। तो रूट साइन एक्स बेसिकली नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन होता है ना? डेफिनेट इंटीग्रल में जरूर इंटीग्रल हो सकता है, लेकिन हमें इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है। इनटू में 1 को जी एक्स ले लो और रूट साइन एक्स को एफ एक्स ले लो। हेलो? यस सर। तो क्या बोलोगे? इस पूरे का होल स्क्वायर लेसर देन लेसर देन और इक्वल टू 0 से 0 पाई से बाय टू π/2 में साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन से 0 से पाई बाय टू π/2 में 1 डी एक्स। 1 डी एक्स।
तो ये लेसर देन और इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 1 इसकी वैल्यू कितनी होगी पाई बाय पाई 2, बाय 2 ये स्क्वायर जो है वो उधर शिफ्ट कर दोगे तो रूट पाई बाय 2 पाई बाय 2। तो ये लिखा है 0 से पाई बाय 2 रूट ओवर साइन एक्स इंटू 1 का dx लेसर देन और इक्वल टू रूट ओवर पाई बाय 2। समझ गए बच्चे? हाँ सर यस सर। क्लियर क्लियर। तो जब मैंने ये थ्योरम आपसे पूछा था तो आपने बोला कि डॉट प्रोडक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब कॉची ये जो नहीं डॉट प्रोडक्ट नहीं कॉची है, मैंने ये बोला था। अच्छा। डॉट प्रोडक्ट नहीं बोला था, मैंने कहा था कि कॉची है। डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल ऐसे बताया था ना अपन ने, वेक्टर में जो बताया था उसकी बात कर रही है ना बच्चे आप? हाँ हाँ वही वाला, ना मतलब वो डेफिनेट में लगा दिया था दोनों फंक्शंस में, है ना वैसे वो नहीं कर सकते। नहीं, वो a से b fx dx का a से b का साइन नहीं आएगा ना इंटीग्रल का, वहां पे समस्या ये हो जाएगी। ठीक है ना बच्चे? अच्छा हाँ ठीक है। ठीक, वो जो तुम बोल रहे हो ना डॉट प्रोडक्ट इनइक्वालिटी, वो तो मैंने ये बताया था ना, a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू an bn का होल स्क्वायर शुड बी लेसर देन और इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर। डन? ओके। हाँ और बताए बच्चे? सर सीटी डिस्कस कर रहे हैं आप अभी? हाँ बेटा बस, हाँ चलो 10 बज भी गया है। हाँ सीटी कहाँ थी, यहाँ पे रहती है, इसमें जाते हैं अपन। इसमें चैप्टर खत्म हो गया ना? हाँ 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 सर वेल कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो बच्चे। सर पेज नंबर 23 से है। हाँ बच्चे यहाँ तक हो गया था अपना इंस्पेक्शन मैटर था। इसमें मैंने कहा था बहुत सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, बस छोटा छोटा ये प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल इस तरीके Yes. से ही हमें ऑब्जर्व करने हाँ की सर। जरूरत है ना? अब बताओ। हो गए थे सर। सर जब अपन टर्म्स को काट रहे थे दोनों साइड में dy बाई डी एक्स वालों को, हम्म, तो सर आप उसको इन्फिनिटी से इक्वेट क्यों कर रहे थे? वो तो 0 से करेंगे ना। लीडिंग कोएफिशिएंट काट देते। लीडिंग कोफिशिएंट जैसे dy बाई डी एक्स प्लस 2 बराबर dy बाई डी एक्स प्लस 5 लिखा है, तो dy बाई डी एक्स तो ऐसे कट ही जाता, लेकिन 2 बराबर 5 डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है ना? हाँ वो तो एक सीईटी के क्वेश्चन जैसे आप बता रहे हो उसमें। हाँ हाँ अच्छा इस ठीक है चलो बताओ बच्चों, डाउट बताओ। सर ये एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड वाला। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड वाला ये वाला पार्ट, ये वाला ना? हाँ सर। देखो इसमें क्या लिखा है, x इंटू वाई डी एक्स, है ना? हेलो, हाँ सर। माइनस वाई स्क्वायर का dx प्लस यहाँ पे कितना लिखा है बच्चे का, एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी वाई। आई का डी वाई, है ना बच्चे? ऐसा। हाँ सर। हाँ अब आप समझ रहे हैं, इस वाले में से कॉमन निकाल दो तो क्या कॉमन निकल जाएगा? x कॉमन निकल रहा है आपको, हाँ सर। और D of x अगर x कॉमन निकल रहा है तो अपन को क्या दिख रहा है, ये D of x डी ऑफ एक्स वाई एक्स डी एक्स वाई डी ऑफ एक्स ये लिखा है x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई। इन दो टर्म में बीच में माइनस है बच्चे, हाँ सर। इसमें से अगर अपन किसको कॉमन निकाल दे उधर ले जाकर, वाई को Y को। कॉमन निकाल दे तो x डी वाई माइनस वाई डी एक्स बनता हुआ दिख रहा है अपन को। हाँ सर। x अब square इस वाले multiplied by- फैक्टर के नीचे या तो तुम्हें एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी या तो तुम्हें वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की x square की पड़ेगी। वो अरे अगर आप माइ- माइनस कॉमन निकाल दो तो वाई स्क्वायर भी अगर हो तो वाई भी स्क्वायर आप ले ले। तो भी आप जुगाड़ कर सकते हो ना माइनस कॉमन Yes, निकाल के sir. बच्चे। हाँ सर। हाँ सर हो सकता है।
तो आ आपको गया। इसके नीचे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो आपने सपोज मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने एक्स स्क्वायर से कर दिया, तो एक्स स्क्वायर से यहाँ किया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया नीचे, हाँ सर। तो ये वाला पूरा आपका कंबाइंड हो गया डेरिवेटिव ऑफ y अपन x y अपन x, वाई बाय अपॉन एक्स। बाय एक एक्स और एक एक्स इधर x बाय y का x बन y जाएगा। बन गया। हाँ इस इधर एक्स dy वाई by y को बन गया और वो वाई को इधर ही ले एक- आया, yes हाँ sir सर। एक्स वाई upon इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई x y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वाई of बाई y by एक्स। x, बाय x और Yes. बोथ साइड इंटीग्रेट करके आराम से सॉल्व कर दिया। हाँ सर हो जाएगा। समझ गए बच्चे? यस सर। और किसी को डाउट मन में? और सर इसका फोर्थ वाला भी। फोर्थ ये वाला बच्चे? नहीं सर ये क्वेश्चन 4। अच्छा क्वेश्चन फोर्थ, यस तो सर। वही एक्स डी वाई प्लस, देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स लिखा है बच्चे का, y dy है सर वो। एक्स, हाँ वाई डी वाई। तो इसको अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे तो ये क्या लिखा है? x डी square ऑफ plus एक्स y स्क्वायर square प्लस वाई स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई Y स्क्वायर, y है square। ना? तो अपन को इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म की जरूरत पड़ेगी, यही कहानी होगी यहाँ पे। हाँ सर। और इधर अपन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो फिर से वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और करेंगे। लेफ्ट हैंड हाँ। साइड तुम्हारा लिखा है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ, x square plus y square। ये झिलता है कि नहीं बच्चे? हाँ सर। इज इक्वल टू, अगर तुम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो डी ऑफ वाई बाई एक्स। तो वाई बाई x एक्स क्यूब into एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई y बाई by एक्स। x। वाई बाई अब एक्स। इसको y बाई एक्स बनाने जाओगे तो y क्यूब से, तो फिर y क्यूब दिक्कत करेगा। ये x क्यूब आपको दिक्कत नहीं कर रहा है यहाँ पे रहते हुए? हाँ सर उसी की दिक्कत हो रही इसकी थी। पूरी दिक्कत है, एकदम एकदम कंप्लीटली दिक्कत है कि नहीं बच्चे? है। तो हाँ अगर अब आपको इसको करने के लिए ये ऑब्जर्वेशन मेथड यहाँ पर काम नहीं कर कर पाएगा। नहीं समझे सर बच्चे? वैसे भी ट्राई किया था वैसे भी नहीं आ रहा। अच्छा फॉर्म अभी नहीं बन देखते हैं, अभी देखते हैं ना। पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस इस डायरेक्टली इस जिस फॉर्मेट में वो लिखा है ना, उस फॉर्म में तो ऑब्जर्वेशन मेथड बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन वही एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई वाला है ना बच्चे? और हाँ। अगर अगर एक्स डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स बना देता हूं मैं इसको। हाँ सर लीनियर बना के देखो। हाँ उससे भी नहीं आ रहा था देख लो। एक्स पोलर फॉर्म से आ रहा था सर। पोलर फॉर्म से आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। हाँ एकदम सही बोल रहा है बच्चा, हाँ पोलर फॉर्म से आया है। पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया, सही बढ़िया। पकड़ा। 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना बच्चे, इंटू एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स, ये बन गया था बच्चे का। हाँ यस। सर। तो यहाँ पे y को अपन ने r का cos थीटा हाँ या x नहीं, r का जो भी रख दो, r का sin Sin। थीटा, साइन। x को r का cos थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर square। बच्चे। हाँ y बाई एक्स इज इक्वल टू tan tan थीटा theta। बच्चे, हाँ सर। एकदम सही। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखेगा? 2r dr। dr बच्चे। हाँ एक्स क्यूब यानी कि r क्यूब इंटू cos cos cube क्यूब theta। थीटा डी वाई बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। सेक theta। स्क्वायर थीटा इंटू d theta। थीटा बच्चे, एकदम वेरिएबल सेपरेटेड हो गया कि नहीं ये बच्चे? हाँ Yes, सर हाँ अब सर। स्क्वायर थीटा से ये क्यूबिक का क्यूब मर जाएगा और cos थीटा बच जाएगा। बोलो बच्चे, हाँ सर 1 हाँ बाय सर। है ना? इंटीग्रेट ऐसा हो गया। 1/r² बन गया, उधर साइन मिल गया। समझ में आई बात? एकदम सही पकड़ा। और यही किसी को? तरीका था, इसके अलावा नहीं कर सकते। नहीं बच्चे, इसके अलावा तो फिर बड़ा मुश्किल है। हाँ हाँ ठीक। हाँ सर। फर्स्ट का आंसर आगरा। आगरा। कुछ बोल रही हो? सर इसका फिफ्थ वाला बता देंगे आप एक बार? फिफ्थ वाले में आपको दे रखा है 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर
4x स्क्वायर y इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू डी वाई, और फिर क्या दे रखा है बच्चे यहाँ पे 6dx इज इक्वल टू इज 6 इक्वल टू 6dx, है ना। ये तो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव में ही तो एक्स स्क्वायर dx आएगा, हाँ सर। हाँ सर, और ये y का डेरिवेटिव dy One. हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर, लेकिन समस्या खाली कोफिशिएंट की आ गई। हाँ हाँ सर। ये बात झिल रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर, तो मेरे को नहीं पता कि ये तो समझ में आ रहा है कि ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ये डी ऑफ, समझ में आ रहा है बच्चों मेरी मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, हाँ हाँ सर, सर। मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से सर। एक्स से। अब बच्चे को लगेगा कि सर एक्स आया कहाँ से, कैसे सोचेंगे कि हम एक्स, एक तो इसका हिट एंड ट्रायल समझ में आया बच्चे आपको, एक्स से पूरे इक्वेशंस को बोथ साइड जब इसने मल्टीप्लाई कर दिया, हेलो, यस सर। तो ये आपके पास कितना हो गया यहाँ पे 4x, डेरिवेटिव 4x क्यूब वाई 4x क्यूब प्लस y x की पावर 4dy। दिख रहा है आपको बनता हुआ बच्चे, हाँ यस सर, सर। हाँ सर। 4x क्यूब डी वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स की x की पावर पावर 4 4, इंटू डी वाई, तो ये y का डेरिवेटिव डी वाई और x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4 का डेरिवेटिव इंटू y, 4x क्यूब dx होता है कि नहीं, तो ये हाँ प्रोडक्ट सर, आप बन गया किसका, x की पावर 4 इंटू y, का, और उधर आपका 6x 6x dx, 6x dx, x dx, और दोनों तरफ आप इंटीग्रल कर लोगे, x की पावर 4 y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस प्लस c। c। ये समझा, तो ऊपर वाला आंसर बेसिकली सी का है शायद, अच्छा है क्या। हाँ, ऊपर जो आंसर दे रखा है ना वो फिफ्थ वाले का आंसर दे रखा है ऊपर, ठीक है। यस सर। सर ठीक है। ऐसे। थैंक अच्छा, यू सर। अब अगर अपन को समझ में नहीं आता ना, तो अपन इसको देखो ऐसे भी सोच सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि भाई कोफिशिएंट की एरर है, हेलो, हाँ सर। यस हाँ तो सर। जुगाड़ सुनना, 3x प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई डी वाई, 3x नहीं स्क्वायर है वो। स्क्वायर है, 4x स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू 6 का dx। हमें समझ में आ रहा है कि y का तो ये प्योर डेरिवेटिव dy लिखा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में कोफिशिएंट की मेरे को तकलीफ थी, हेलो। हाँ यस सर, सर। तो इस पूरे को मैंने यहाँ पर, हमें नहीं पता कि किससे मल्टीप्लाई करूं, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि उस कोफिशिएंट को कंपनसेट करने के लिए मैंने कुछ x की पावर m से इस पूरे को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। x की पावर m से इस पूरे को क्या कर दिया बच्चे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना हो गया ये 4x की पावर m प्लस प्लस 2 2, इंटू डी एक्स इंटू वाई अपनी जगह पे, हाँ सर, प्लस x की पावर m m प्लस प्लस 3 dy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 6x की पावर m डी। dx, अब हमें वो m चूज करना है जिसके लिए कि ये प्रोडक्ट रूल बना ले। तो चूंकि ये किसका डेरिवेटिव लिखा है यहाँ पे, एक्स की पावर m प्लस 4y इंटू एक्स की पावर m प्लस 3 का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई m प्लस 3, ये समझ में आई मेरी बात कहानी, x की हाँ सर, पावर m प्लस 3 इंटू डी वाई। तो ये x की पावर m प्लस 3 का डेरिवेटिव हो गया बच्चे, हाँ सर। हाँ ये सर, y का डेरिवेटिव इधर हो गया, इधर जो कोफिशिएंट है और इधर जो कोफिशिएंट है वो सेम होगा तो कॉमन निकल जाएगा, हाँ ये सर, प्रोडक्ट रूल बहुत आसानी से बना लेगा। हाँ सर, इधर m प्लस 3 4 होना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कोफिशिएंट कितना बचा 4 अपॉन m प्लस 3, तो 4 अपॉन m प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू 1 हो जाए, तो m शुड बी इक्वल टू 1 हो जाए कि नहीं हो जाए, यस सर। हाँ सर, तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा हमें x का क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है।
सर ये मेथड तभी अप्लाई करेंगे ना जब एक एक्स क्यूब होगा और एक एक्स स्क्वायर होगा, कोएफिशिएंट अलग होगा। कोफिशिएंट का जब दिक्कत है ना तब हाँ। कर सकते हैं। अगर मतलब एक जगह पे भाई, एक जगह पे x की पावर 5 लिखा हो, एक जगह पे x की पावर 2 dx लिखा है, तो x की पावर 2 dx को x की पावर 5 में थोड़ी ना बदल सकते हो बच्चे, x क्यूब में बदल एक सकते हो ना। एक का हर एरर होना चाहिए। एक का पावर में एक का एरर होना चाहिए, बाकी कोफिशिएंट का एरर होना चाहिए। हाँ समझ गए बात बच्चे? हाँ जी सर। सर। तब इस जुगाड़ को आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट का आंसर, आगरा। आगरा सेकंड का आंसर, आगरा। आगरा थर्ड का आंसर, चेन्नई। चेन्नई। अच्छा किया है ना। फोर्थ का आंसर, बॉम्बे। बॉम्बे फिफ्थ का आंसर, दिल्ली बॉम्बे। 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 दिल्ली और बॉम्बे में देखो थोड़ा सा अंतर है बच्चे, कैसे गलत आया। सर वो एलएन के फॉर्मूले में ना वो प्लस का आता है, एक फॉर्मूला होता है ना 1/√a स्क्वायर हाँ प्लस सर, तो प्लस एक्स का स्क्वायर आता है। माइनस ए स्क्वायर। एक तो सेकंड मैं एक्स करूं स्क्वायर कि समझ में आ रहा है? नहीं आ नहीं रहा। सर, आ गया। मत करो। आ गया सर। सिक्स का आंसर, दिल्ली। दिल्ली। सेवेंथ का आंसर, चेन्नई। चेन्नई एट्थ सर का ये आंसर। वाला बता दो। अच्छा पहले बता दो बच्चे। देखो अपन के पास यहाँ पर x की पावर 6, y की पावर 4 dy, ये तो समझ में आ रहा है ना। पहले अलग अलग कर लो फिर ग्रुपिंग करो। हाँ सर ये हाँ ये सर। बात समझ में आ रही है अपन को अप्रोच में। हाँ सर। माइनस dx प्लस x की पावर 5 y की पावर 5 dx प्लस एक्स वाई dx। अब समझो कौन किसके साथ मिलेगा बच्चे, ये और ये। हाँ सर। भाई y का dy और x स्क्वायर का 2x dx आएगा। x कोफिशिएंट की दिक्कत है, अलग बात है। बोलो ना बच्चों, नहीं सर, एक्स कॉमन निकाल के भी तो डायरेक्ट। मेरी बात तो सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है x कॉमन निकाल देगा, x कॉमन निकाल देगा तो x से डिवाइड कर दिया, यही बोल रहा है ना। हाँ सर। तो वही तो चीज हो गई। आपको अपन को नहीं पता कि x की किस पावर से मल्टीप्लाई करना है। हेलो, x की किस पावर से। एकदम सही अप्रोच है जो तू कह रहा है ना, बिल्कुल सही है कि अपन ने किससे इसको कर दिया है, x की पावर 5 से। कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर 5 से मतलब x से डिवाइड किया तो ये x की पावर 5 हो गया। इसको तूने लिखा y4 dy को लिखा डेरिवेटिव ऑफ y5/5 बच्चे। हाँ सर। हाँ सर यहाँ पर तूने x की पावर 5 dx को लिखेगा x की पावर 6/6 बच्चे। हाँ सर। वो 6 इधर चला जाएगा, 5 उधर एलसीएम में चला जाएगा। हेलो देखो, हाँ सर। इस बच्चे ने कहा कि सर x से इसको डिवाइड कर दो। x की पावर 5 y की पावर 4 dy प्लस x dy प्लस y dx हाँ सर ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई माइनस dx अपॉन x, इसकी दिक्कत है नहीं हमें। हाँ सर। प्लस x की पावर 5 y की पावर x की पावर 4 है ना, 4 आ हाँ गया। सर, 4 हो गए। y की पावर 5 dx ये आएगा बच्चे का। हाँ सर। इस बच्चे ने y4 dy को क्या लिख दिया यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ y की पावर 5 y की पावर 5 अपॉन 5। 5 इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर y5 4 x की पावर डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 बाई 5 5। हाँ सर। प्लस d ऑफ एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स का x d। dx। बस तो 5 एलसीएम हो गया, प्रोडक्ट रूल ऊपर बन गया। तो ये 1/5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x5 y5 y5। प्लस डेरिवेटिव ऑफ xy माइनस 1 अपॉन x का dx। हाँ सर। झिला हाँ सर। ये लिखा है। एट्थ का आंसर आगरा आगरा। नाइन्थ का आंसर बॉम्बे 10th का आंसर सर 10th सर का 8th का दिल्ली आ रहा है। तो मैच
सर 10th बता दीजिए। हाँ सर 10th पहले बता eighth- दो सर 10th बता दो। हाँ हाँ, एक सेकंड, पहले एक बच्चे ने बोला 8th का दिल्ली आ रहा है, ऐसा है क्या? हाँ सर डेली आ रहा था, मैंने चेक किया, आप कर बच्चे लीजिए। कैसे किए अपन ने? ये तो डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई बन गया, डी ऑफ एक्स वाई बन गया, और वहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ऑफ वाई बन गया। यहाँ पर एक y अपनी जगह पे रहेगा, इसको लिख हाँ। सकते हो tan का y बाई एक्स, हाँ इस पूरे को x स्क्वायर से डिवाइड कर देगा, हाँ तो इधर x स्क्वायर नीचे आ गया, तो ये डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स बन गया। वाई बाई एक्स। हाँ x से एक x मर गया, x इंटू XY वाई वगैरह। आपका पेयरिंग में चला गया, तो इस y को नीचे ln लिख ऑफ एक्स देंगे, वाई। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई XY इज इक्वल टू tan ओवर y बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स आ गया। दोनों हाँ तरफ इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ एक्स वाई हो गया। tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln of ln ऑफ ln of tan sec पाई बाई x एक्स प्लस थीटा sec पाई बाई एक्स। प्लस Bye bye. ln c जोड़ दिया यहाँ पे, तो हाँ सर एक्स वाई इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाई sec ओवर y बाई वही आ x। रहा है, वही आ रहा है। तो बेटा आगरा में क्या दिक्कत है? अरे सर मुझसे कुछ गलती हो गई शायद। चलो, सर 10th बता दीजिए। tenth दिल्ली बोलो चेन्नई। बच्चे। सर 10th बॉम्बे। चेन्नई हाँ, एक एक चेन्नई आ रहा वेट था। वेट वेट एक्स डी एक्स वाई डी वाई यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई Y स्क्वायर हो गया। एक चीज, अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले रहे हो तो ये क्या लिखा है दिखाई दे रहा है बच्चे आपको? हाँ सर x प्लस वाई स्क्वायर बाई x का होल स्क्वायर। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल Whole स्क्वायर square डिवाइडेड by बाई x एक्स square. x स्क्वायर। square बोलो बच्चों, हाँ सर इस हाँ सर। पूरे को x ऊपर ले square को जाओ ऊपर ले जाएंगे। और माइनस कॉमन निकाल दो। हेलो, हाँ सर तो एक्स डी एक्स वाई डी वाई को क्या लिखेगा? हाफ मल्टीप्लाइड बाई, डिफरेंशिएशन ऑफ x square प्लस y और इसके नीचे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लेके आओगे, तय है ये तो। हाँ सर। हाँ सर ऊपर आपके पास वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, इधर इसको क्रॉस किया और नीचे माइनस कॉमन निकाल के माइनस कॉमन निकाल दो, तो ये डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स बन गया बच्चे, हाँ सर यस सर। और दोनों तरफ एक प्यार से इंटीग्रेट हो गया अपना अपना। ठीक ठीक। डी टी बाई टी स्क्वायर लिखा है ना इधर बच्चे? हाँ हाँ सर। सर तो 10th का करेक्ट आंसर बताओ। चेन्नई। चेन्नई है, नहीं चेन्नई चेन्नई। डन कर दें? कर दिया। 11th का करेक्ट आंसर बताओ बच्चे। आगरा। आगरा। 12th का करेक्ट आंसर बताओ बच्चों। दिल्ली। दिल्ली। 13 दिल्ली। का बताओ बच्चे। चेन्नई। सर चेन्नई सर। चेन्नई। आगरा। आगरा 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 आ रहा है। भाई हाँ। बच्चे लड़ाई नहीं करो। एक्स डी वाई एलसीएम लेगा तो इधर तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिखा है कि नहीं, इंटू एक्स वाई क्यूब इंटू डी एक्स, ये लिखा है। ये वाई हाँ क्यूब सर हमें नहीं चाहिए, तभी तो dx के साथ y क्यूब बिल्कुल नहीं चलेगा ना, तो इसको मैंने x क्यूब और x क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो इसको ग्रुपिंग कर दिया नीचे ले y का होल क्यूब, तो xy अपॉन xy का होल क्यूब होल इज क्यूब इक्वल टू x से एक मर 1 जाएगा, बाय x square dx बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोले बच्चे, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? माइनस xy माइनस की 1 बाय पावर एक्स। xy की पावर। माइनस तो आंसर बताओ जल्दी से बच्चों। आगरा। आगरा ही आया आगरा। ये पेन क्यों चलना? हाँ। हाँ आया आया। हाँ, एक्स वाई की पावर कितना? माइनस का 2, नहीं माइनस का 2 ना, हाँ अपॉन सर माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस Minus 1 1 अपॉन एक्स प्लस सी। सी ये आएगा बच्चे का हाँ सर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया माइनस के साथ 1 बाई एक्स इधर, तो आगरा इज करेक्ट आंसर बच्चे। हाँ सर आगरा यस सर। फिर अपन आ जाते हैं 14 नंबर पे ना, चेन्नई। 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 15 नंबर चेन्नई चेन्नई। चेन्नई नहीं, हाँ, 16 का बॉम्बे। डाउट है सर डाउट। बहुत डाउट है। तो बताओ, अपन ने 4 टर्म लिखा होगा, दिख रहा है साइन एक्स वाई और एक्स वाई कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है बच्चे।
हाँ सर। इसमें से और इसमें से xy कॉमन, साइन xy कॉमन, ब्रैकेट में बचा क्या आपके पास, बोलो। y dx plus x dy। तो y dx plus x dy। तो उसको अपन dxy लिखेंगे, तय है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं हाँ है। सर। हाँ सर। हाँ सर। इक्वल के उधर जो दो cos xy वाले को कॉमन निकाला, तो cos xy को कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचे, बच्चे के पास x dy माइनस y y, dx। y dx। तो xy इंटू टेन xy, ये cos को नीचे लिया है, हाँ सर। dxy इज इक्वल टू, इसके नीचे वही एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ी इसको, तो डेरिवेटिव ऑफ y वाई अपॉन बाय x। अब हमारी समस्या एक्स स्क्वायर से ये x एक मर गया, और ये देखो हाँ, y बाई एक्स ही तो बन गया अपने आप। हेलो, हाँ सर। एक्स वाई वाई बन गया सर। हाँ है ना, मतलब y बाई अच्छा एक्स 1/t लिख के कर। नहीं समझे बच्चे, समझ गए। है ना, एकदम करेक्ट करेक्ट अपने आप बनता चला गया। तो टेन ऑफ, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा था ना, वो बीच में माइनस आ गया तो अपन को डिवीजन रूल बनेगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। सर 15 एक एक करके सर रुक जाओ, 15 वाले में एक ये वेट जो वेट पहले रुक तो जाओ, या पहले पेन तो चलने दे। पेन को क्या हो जाता है बीच में यार, हाँ एक सेकंड, चल जा यार भाई। हाँ हाँ बच्चे, तो इसका मतलब समझ में आ गया, आंसर कितना हो जाएगा इसका बताओ। पहले इसका आंसर बताएं बच्चे, किसका, 16 का ना, हाँ सर बॉम्बे। बॉम्बे। बॉम्बे, बॉम्बे। 16 का आंसर। हाँ Yes, sir. 15 में कुछ बोल रहे थे। हाँ +1 आ रहा था मेरा। y+1 आ रहा था। हाँ सर y+1 आ रहा था हाँ चेन्नई सर में। प्लस दिल्ली में plus +1 one आएगा। y+1। चलो मेक इट करेक्ट बच्चों, y+1 कर देना इसको, दिल्ली में ना। हाँ सर सेम ही है चेन्नई दिल्ली। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एक्स प्लस वाई, हाँ फिर तो Yes, sir, फिर वो होगा +1 होना था। +1 कर दिया बच्चे। यस ठीक, 17 का करेक्ट आंसर बच्चे। सर इसमें हिंट देंगे कुछ? दिल्ली आ रहा है। Yes, sir. दिल्ली आ एक तो यही तरीका है दिल्ली। बच्चे बच्चे वेट, एक तो वही तरीका है ना कि ऑप्शंस को अपन डेरिवेटिव कर दें और आंसर मैच कर दें, नहीं समझे, हाँ सर वो वो x तो को लेकिन मल्टीप्लाई केस में करना है। लगाएंगे ना। है ना। देखो फिर से अगर आप देखो तो ये ग्रुपिंग करके ऐसे होगा, 3x 4 टर्म लिखें, 3x इंटू वाई डी एक्स, बोलो बच्चे, यस प्लस सर। 2y क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 2 4 बच्चे बोलो, x की पावर Yes, sir. 4 4x को 4x dy स्क्वायर आएगा ना। प्लस स्क्वायर आएगा ना सर उधर। स्क्वायर है सर वो। स्क्वायर आएगा अभी। फिर अपन कितना हो जाएगा बच्चे, 6x y स्क्वायर y dy। स्क्वायर dy बराबर 0, नहीं समझे, ये समझा रहा, x dx और ये x स्क्वायर, ये इसका ग्रुपिंग होगा, y क्यूब का y स्क्वायर आ जाएगा, x का dx आ जाएगा, ये इसके साथ ग्रुप करेगा। इसमें किसी ठीक को है। समस्या नहीं है। नहीं सर। यहाँ आ गया। पर ये अगर होगा तो अपन y क्यूब है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस 3y। वाले टर्म को 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब, 2x इंटू, है ना, यस सर। ये बात हाँ सर, वो समझ तुमको। बाय Yes, 3 भी sir, आएगा yes. ना। हाँ? अच्छा सॉरी आपने 3 2x ले का लिया ना। ले लो। हाँ 2x इंटू डी वाई क्यूब लिख दिएगा बच्चे, समझ में आई मेरी बात। हाँ सर। यस अब सर। अपन को दिक्कत फिर से किसकी है, x के कोफिशिएंट की। देखो यहाँ पे x Coefficient. स्क्वायर है, तो वापस से मैंने पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, y x का तो स्क्वायर से दिक्कत है नहीं, x की पावर n से मल्टीप्लाई करना, हमें नहीं पता किससे करना था। हाँ हेलो, हाँ तो हम्म, x की यस yes, पावर sir. m से कर दिया,
तो ये पहला टर्म क्या हो जाएगा, x की पावर m प्लस 1 इंटू डी एक्स को क्या लिखेगा, d of x y power m plus 1 अपॉन m प्लस 2 d of m plus 1 डेरिवेटिव ऑफ x की पावर m प्लस प्लस 1 2 m प्लस 2 ना, m प्लस 1 तो ही हाँ। क्या था, अच्छा हाँ सर m प्लस 2 बट m प्लस 1 का इंटीग्रेशन ही तो लिख रहा है हाँ सर हाँ इंटू y, ये वाला y यस प्लस सर इसके साथ इसको लिखेगा dy के साथ कितना आएगा यहाँ पे 4x की पावर 2 m प्लस 1 प्लस 2 इंटू dy, ये झिला बच्चों को, यस सर हाँ सर यस सर ये झिला। अच्छा यहाँ पर क्या किया बच्चे ने, बोलो यहाँ पर क्या है बच्चे, 2 इंटू x की पावर m Derivative of upon 2x y square y cube 2 x y cube 2 upon m plus 1 d of x upon power m plus 1 y cube into dx की पावर m plus m प्लस 1, 1 झिला ये हाँ यस सर सर लास्ट वाले टर्म में जब x की पावर m में इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये लिखा है 2x की पावर m plus 1 into dy cube, ये चला है। यस सर अब आप मेरे को बताओ कि इसको ग्रुपिंग करने के लिए किसको किसको सेम होना पड़ेगा, 3 अपॉन m m प्लस प्लस 2 को 2 मस्ट 4 बी होना पड़ेगा इक्वल टू 4 होना 4 पड़ेगा होना 4 होना पड़ेगा, पड़ेगा ये हाँ जीता है सर क्या, यस सर तो यहाँ पर 3 बराबर 4m प्लस 8 आएगा 8 क्या, आ गया m बराबर कुछ कितना आ माइनस जाएगा, 5/4 माइनस का 5/4 आ जाएगा। अच्छा इसके लिए क्या कर सोचेगा तू, 2 इसके upon m plus 1 equals to 2 2 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू 2, m 0 हो गया m की वैल्यू तो क्या दो अलग अलग m ले पाएंगे क्या एक ही क्वेश्चन के लिए, नहीं ले एक पाएंगे ही ले नहीं। सकते हैं इससे ऐसा तो अपना जुगाड़ खत्म हो गया ये। अब बताओ नहीं समझे दिक्कत, नहीं सर दिक्कत तो समझ आ गई दिक्कत समझा, तो अब इसके लिए हाँ इसके लिए अगर तुम इसी तरीके से तो y को भी y की पावर n से मल्टीप्लाई करो, x की पावर m इंटू y की पावर n और दो इक्वेशन बनेगी, हाँ दो वेरिएबल होंगे आपके पास, हाँ तो आप m और n की वैल्यू आराम से वहां पे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। मेरी बात समझना आप, मैं क्या कह रहा हूँ, पहला टर्म लिखा था 3xy इंटू dx प्लस इसका पहला टर्म लिखा था 4x स्क्वायर इंटू dy प्लस, क्योंकि ग्रुप इन दोनों का होगा ये तो तय था, यहाँ पे लिखा था बच्चे 2y क्यूब इंटू dx प्लस इस यहाँ पे लिखा था बच्चे 6xy square dy xy स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को तुमने x की पावर m और y की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ द x की पावर m प्लस 1 इंटू dx, ये लिखा है 3y की पावर n प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर m प्लस 1 m प्लस 2 डिवाइडेड बाय m प्लस 2 अपॉन m प्लस 2 प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेगा dy के साथ, dy y की पावर n dy 4x की पावर n प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये समझ में आई मेरी बात, जब इसके साथ करेगा तो 2 dx, तो dx x की पावर m प्लस 1 इंटू y की पावर n प्लस 3 इंटू x के साथ x और m प्लस 1 जिला बच्चे, यस सर प्लस इसका जो फोर्थ टर्म होगा जब इसको dy के साथ, तो y की पावर n प्लस 2 हो गया ना, 6 डिवाइडेड बाई n प्लस 3 इंटू x की पावर n प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y की पावर n प्लस 2 n प्लस 3
n+3 ये झिलता है। हाँ अब सर। इसका कंबाइंड हो जाएगा अगर किसके कौन कौन से इक्वेशंस रिलेशन होल्ड करेंगे। 3/m+2 और 4/n+1 3/m+1 इक्वल हो जाए। m+2 इज इक्वल टू 4/n+1 n+1 एक इक्वेशन बन जाए और दूसरी इक्वेशन 2/m+1 और 6/n+3। 2/m+1 इज इक्वल टू 6/n+3। इन दोनों को सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी? m और n की। m और n की। दिखाई दिया मेरा तरीका आपको? यस सर। उससे आपको हिट हाँ एंड सर। ट्रायल मारने की जरूरत नहीं है, आपको रिवर्स प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर मेथड होगा, थोड़ा सा गंदा जरूर होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल m और n कितना है, जस्ट जल्दी से सॉल्व करके कोई बच्चा बता पाएगा मेरे को? हेलो हेलो बताएं। हाँ सर। m की वैल्यू 1 आ और जाए। 3 m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3 दिख रही है मेरे को तो। हाँ सर यही है। हाँ सर। यही है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप m को 1 रख दोगे तो 3/3 तो मर ही गया यहाँ। तो ये तो पूरा आपका किसका प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चे? ये पूरा कॉम्बिनेशन डेरिवेटिव ऑफ, बोलो x m की को 1 पावर। रखा तो कोफिशिएंट मर गए ना बच्चे आपके। हाँ सर, x की पावर m+2 हो जाएगा। x की पावर m+2 यानी कि x क्यूब, n को 3 रखेगा तो y4। y की पावर। हाँ सर। बोलो। अच्छा n3 था। हाँ सर। यहाँ पे m को 1 रखेगा तो ये मर गया, n को 3 फिर से ये कोफिशिएंट 1 ही हो गया। अगर 2 भी होता तो 2 कॉमन निकल जाता। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर। और यहाँ पर ये डेरिवेटिव ऑफ किसका बन जाएगा बच्चे? y की पावर 6 y की पावर 6 इंटू x स्क्वायर, है ना? हाँ सर। इज इक्वल टू 0 और दोनों का सम बराबर कांस्टेंट डेली हो गया। है ना? समझे बात? हाँ सर। यस सर। हाँ। और बताएं बच्चे। हाँ 17 क्लियर, फिर आंसर फाइनली दिल्ली। 18 का बच्चे दिल्ली। 19 का बच्चे आगरा। 20 का बच्चे दिल्ली। 21 का बच्चों बॉम्बे। 22 का बच्चे हाँ सर, बॉम्बे। चेन्नई। 23 का सर 22 एक बार बता दो। हाँ 22 बता दूं। अब बताओ x स्क्वायर y dx x क्यूब dy में और y क्यूब dy आपकी दिक्कत नहीं है। आपकी दिक्कत कौन है? x स्क्वायर y dx माइनस x क्यूब dy और y क्यूब dy को तो इधर ही रख लिया मैंने। इसमें से क्या कॉमन निकाल दोगे? दिख रहा है स्पेस? और x स्क्वायर कॉमन निकाल दोगे तो y dx माइनस x dy बनेगा अपॉन y क्यूब इंटू dy। अब क्या करोगे यहाँ इसको? सर y स्क्वायर ले जाएंगे। y स्क्वायर दे दिया तो यहाँ पे y बच जाएगा और y स्क्वायर दे दिया इसको तो ये x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू y इंटू dy। x y की दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसकी है आपको? y स्क्वायर से। सर इसमें x स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो y बाय x आ जाएगा, मतलब ये x बाय y ड्यू ऑफ x बाय y हो जाएगा। एक x जो बच जाएगा उसका क्या करोगे? तो y स्क्वायर से डिवाइड दे देंगे हम। इससे अच्छा तो उस x स्क्वायर को पूरे y स्क्वायर बनाओ ना बच्चे। हाँ y स्क्वायर से डिवाइड देंगे। हेलो, हाँ, x को जिंदा नहीं छोड़ सकते, x को या तो x अपॉन y में ही बदलना पड़ेगा तभी तो वो इसके साथ इंटीग्रेट होगा x के टर्म को। नहीं उधर समझे वो बच्चे? 1/x dy बन रहा था ना, इसलिए 1/x को फिर आपको सोचना चाहिए ना कि डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y है तो उस x को हम x अपॉन y में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ सर। समझ गई बात? हाँ सर। चलो और बताएं फिर कौन सा क्वेश्चन था ये? 22 का करेक्ट आंसर कौन सा था बच्चे? चेन्नई। और फिर 20 नेक्स्ट इज दिल्ली सर। का दिल्ली। 23 का दिल्ली। 23 सर 23 बता।
बेटो 23 वैसे ही करो जैसे जस्ट अभी बताने की कोशिश किया है। x और n y की बात है। बोला किसको किसको कॉमन निकालेगा पहले में से? x की Y पावर x n y तो x की पावर n और y की पावर m करेगा ना, तो वो तो हमेशा यूनिवर्सल हो जाएगा वो इसका। लेंदी जाएगा पर कंफ्यूज। हाँ समझ गए बच्चे? एक बार ट्राई करोगे? ओके सर। हाँ सर ट्राई कर लेंगे। 23 का मैं वैसे डिवाइड करेक्ट देना। आंसर बता दो कोई। दिल्ली। दिल्ली से दिल्ली। दिल्ली 24 का आउट। None. तो ये मैच ही नहीं कर, डाउट है सर। मैच नहीं कर रहा था, हाँ सर। देखने दो। अच्छा वो एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स में आ रहा था, ये वाला वही वाला क्वेश्चन है क्या? हाँ सर 10 इनवर्स में हाँ आ सर रहा 10 था। इनवर्स में आ रहा था। है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10 प्लस इनवर्स का 1 था। एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स हाँ हाँ वही स्क्वायर सर वाई सेम बनना था। स्क्वायर प्लस 1 +1 मल्टीप्लाइड बाई वाई D डी of एक्स माइनस एक्स का डी हाँ सर वाई। ऐसे एक सेकंड हाँ रुक सर जाओ। ये और यहाँ पर एक्स वाई कॉमन निकाल दिया बच्चे ने, तो यहाँ और पर D इसको of क्या मिल गया था? एक्स वाई कॉमन निकाल दिया, माइनस एक्स वाई, तो एक्स डी वाई, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई बन गया था, x है y। ना। हाँ और इसको इसने y वाई स्क्वायर स्क्वायर से से डिवाइड कर दिया, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो एक वाई मर भी गया। और y ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन वाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया। +1 एक्स वाई का उसके प्लस। आंसर हो जाएगा ln हाँ ऑफ सर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई x y माइनस tan tan इनवर्स इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इनवर्स वाई एक्स वाई। प्लस सी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चे? नहीं यही था। हाँ सर सर यही वहां है। पे जो बीच में इक्वल्स सर थे उसकी जगह प्लस आ जाएगा तो चेन्नई आ जाएगा सर। हाँ वहां सर। पे अच्छा इक्वल्स टू दो गलत बार है। जीरो, दो बार इक्वल लगाया क्या? हाँ हाँ तब वो यस सर सर। तब बस करेक्शन वहां पे सही है। प्लस ये तब प्लस करेक्शन, लगा के क्योंकि चेन्नई आ गया। हाँ ये प्लस और इक्वल एक ही की में होते हैं ना, वो सिर्फ दबाना भूल गया ऑपरेटर। समझ गए बात मेरी? हाँ सर यस ठीक बच्चे, अब प्लस करके आंसर इज, चेन्नई प्लस करके आंसर क्या बताया बच्चे ने? चेन्नई। तो 25 मेथड का वही रहेगा ना, वो अभी कर रहे हैं। अब तो बहुत आसानी से वो कॉमन निकालोगे ना तो बनते जाएंगे। हाँ अब करो ना, आ जाएगा, है ना। हाँ ओके ठीक है सर। 25 वाला, दिल्ली आ रहा था। दिल्ली 26 का, सर 25 वैसे आगरा। होगा x की पावर n और x की हाँ पावर n। हाँ वही करो, बेस्ट है ना। ठीक है। 26 का, दिल्ली दिल्ली 27 का, बॉम्बे बॉम्बे 28 का, बॉम्बे आगरा 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 29 का, चेन्नई नहीं सर 30 का, बॉम्बे बॉम्बे 31 का, आगरा 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 32 का, बॉम्बे 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 33 का। डाउट डाउट है है सर मैं डाउट है सर, डाउट है सर। ये सर y1 A1 क्या है y3 ये तो भी नहीं पता। बच्चे y1 y3 तो समझ में आया था ना क्या हाँ लिखा सर है? वो तो आ गया। हाँ सर वो तो समझ में आ गया। वो आ गया था। A1 क्या है सर? y3 अपॉन y2 इज इक्वल टू 3y2 अपॉन y1 लिख सकते हो क्या? हाँ सर y3 अपॉन y2 यानी कि d, y3 मतलब किसका डेरिवेटिव? y2 का। y2 का d, ये तो ये लिखा है dy2 अपॉन y2 ही तो लिखा है। हाँ सर हाँ 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 इधर सर dy1 अपॉन y1 ही तो लिखा है, dx तो मर गया ना। हाँ y3 मतलब dy2 अपॉन dx। हेलो, y2 मतलब dy1 अपॉन dx, ये तो होता है ना सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का है भी डेरिवेटिव। तो ये dx तो दोनों जगह से मर गया। ये जुगाड़ समझ में आया? y2 स्क्वायर का एक y2 तो वही रखा और एक y2 इसको दे दिया। हेलो, हाँ सर अब दोनों हाँ तरफ सर इसका इंटीग्रेट करेगा तो क्या आएगा? y3 अपॉन y2 को ln of y ln ऑफ y2 बराबर c 3 times इंटू ln ऑफ y1 y1 प्लस ln ऑफ LNC c। तो क्या लिखेगा? y2 बराबर c इंटू y1 का क्यूब। हाँ सर हाँ सर फिर से इसको क्या लिखेगा? dy1 बाई dx। अब ये सिंपल वेरिएबल सेपरेटेड दिख रहा है तेरे को? dy1 अपॉन
y1 y1 क्यूब का क्यूब इज इक्वल टू सी डी एक्स सी डी एक्स आ गया। y1 dy वन अपॉन y1 के क्यूब का इंटीग्रेशन y1 की पावर माइनस -2 टू अपॉन बाय माइनस टू -2 इज इक्वल टू सी एक्स सी प्लस एक्स। डी आ गया। हाँ जहाँ इंटीग्रल किया वहीं पे आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ दिया, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अपॉन सी एक्स प्लस डी आ गया। हेलो, तो ये अंडर रूट इधर चला गया। बात समझा? सर 2 तो मल्टीप्लाई होगा ना सर। अच्छा, मल्टीप्लाई में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है -2 मल्टीप्लाई। हाँ सर। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 सी एक्स प्लस डी, ऐसे रेसिप्रोकल में आ गया। अब सही बच्चे? हाँ सर। तो y1 इज इक्वल टू, यानी कि y1 इज इक्वल टू बच्चे अंडर रूट ऑफ, है ना, तो उसका इंटीग्रल करो, आंसर आ जाएगा अपने आप। हेलो 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 हेलो। ओके सर। ओके सर। देखो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 अपॉन 2 सी एक्स प्लस डी। हेलो, हाँ सर। तो उसको लिखा dy बाई डी एक्स, तो dx को इधर भेज दिया, फिर इंटीग्रल कर दिया, तो सी एक्स प्लस डी की पावर कितनी आ जाएगी? 3/2, है ना। तो उसको वापस से जब तुम लिखेगा तो इस तरह से आएगा, 1/2 है। हम लोग ऐसे ही देखो ना, मतलब हाँ। अच्छा -1/2 है तो पावर 1/2 1/2 आएगी। हाँ सही है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे इतना गंदा तो नहीं जाना चाहिए था क्वेश्चन। हाँ सर, ऑप्शन तो x को अगर विथ रिस्पेक्ट टू y दिख रहा है तो बहुत अच्छा दिख रहा है ये तो, है ना। हाँ सर, क्वाड्रेटिक टाइप बना दिया। अच्छा, अगर y3 अपन को डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में इनटू में क्या लिखना बताया गया था? हेलो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे क्या होता है? dx by dy का क्यूब, डी एक्स अपॉन डी वाई का क्यूब, यानी क्यूब और डी वाई नेगेटिव बाई डी एक्स की होल पावर माइनस का 3 -2। एक नेगेटिव। और एक निगेटिव भी, यही होता है क्या? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। अब आप समझो कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके हिसाब से x एज अ फंक्शन ऑफ y बन रहा है, यानी कि आप dx अपॉन dy कर रहे हो, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव, आप इस पूरे इक्वेशन को क्या कर रहे हो? डेरिवेटिव कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू द, है ना, y। तो आप मेरे से बोल सकते हो कि सर ये y1, ये y2 हो गया, ये y2 हो गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे? y2 अपॉन y2, और इसको क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि आधा आंसर लग तो रहा है, नहीं समझे बच्चे? आर्बिट्री कांस्टेंट्स के आर्बिट्री कांस्टेंट्स, थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगाने दो। डी क्यूब एक्स अपॉन डी वाई क्यूब किसके बराबर होता है? चल जाए यार पेन। हाँ बच्चे, डी क्यूब एक्स अपॉन डी वाई क्यूब, यानी कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये मतलब हुआ।
यस सर। इसकी जगह पे क्या छाप सकते हो? dy स्क्वायर बाय बोला? dx। ये बोला? यस सर। हाँ सर। यानी कि और इसको भी तुम dx में बदलना चाहते हो तो dx अपॉन dy इंटू dx ऑफ, इसकी जगह पे क्या छाप दिए? माइनस dy बाय dx। y1 की पावर -3 इंटू हाँ। y2। इस समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? डी क्यूब एक्स अपॉन डी वाई क्यूब मतलब x विथ रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। इस dy को dx बनाने के लिए ऊपर और नीचे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और dy को शिफ्ट करके लिख दिया और इसकी जगह पर ऊपर से ये छाप दिया। हेलो, तो ये लिखा है तेरा 1/y1 माइनस कॉमन निकल गया। ये क्या लिखा है? y1 की पावर -3 y2 का डेरिवेटिव कितना बच्चे? y3 फिर प्लस इसका 1/y1 क्यूब -3 y1 की पावर -4 इंटू y2। ये जिला? हाँ सर। ये जिला। और अब यहाँ पे तुम किसकी वैल्यू छाप सकते हो? इस y1 को अंदर ले जाएं तो ये क्या लिखा है बच्चों का? y1 की पावर -4 होता है। y3 अपॉन y1 की 1 की पावर पावर 4 -3 y2 अपॉन y1 की 1 की पावर 5। ये जिला? हाँ सर। बीच में प्लस आएगा और पहला वाला टर्म माइनस। माइनस और ये प्लस हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? y1 की पावर 5 ऊपर y3 इंटू y1 इंटू y3 है ना? हाँ सर। y1 इंटू y3 माइनस का y3 उसको क्या लिख सकते हो? 3y2 स्क्वायर जो दिया हो। 3y2 स्क्वायर, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना जितना सोच के मैंने किया। सर वो इधर y2 का स्क्वायर भी आएगा। गड़बड़ हुआ है क्या बच्चे? 3y2 स्क्वायर होगा ना वो? ये हुआ माइनस का 3। अच्छा है, हाँ हाँ, इसका डेरिवेटिव -3 -4 और फिर y1 का भी तो डेरिवेटिव होगा स्क्वायर। स्क्वायर अब सही बना है। अब दिखा बच्चे? हेलो? हाँ सर। इसका डेरिवेटिव करेगा तो y1 की पावर -3 y2 का y3 हो गया। y2 कॉपी किया था, इसका डेरिवेटिव ये आएगा तो 3y2 स्क्वायर और 3। अब देख, माइनस का y1 मल्टीप्लाइड बाई y3 प्लस 3y2 स्क्वायर और इसकी जब वैल्यू छापेगा तो ये कितना हो गया तेरा? 0 हो गया। 0 आ गया। तो यानी कि तेरे को क्या दे रखा है डायरेक्टली? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू बराबर 0। ये जिला कि नहीं? सर डी क्यूब निकाला था। डी क्यूब वही मतलब, सॉरी। और अगर इस ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर चाहे इसको सॉल्व कर, एक ही बात है। हाँ सर। मैंने एक रिलेशन निकाल दिया। कौन सा रिलेशन? डी क्यूब एक्स अपॉन डी वाई क्यूब इक्विवेलेंट किसके होगा बच्चे? हमेशा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई का थर्ड डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? -y1 y3 प्लस 3y2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई y1 की पावर 5। ये जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना, x विथ रिस्पेक्ट टू y का y विथ रिस्पेक्ट टू x के डबल डेरिवेटिव में कन्वर्जन, वैसे ये भी आपका स्टैंडर्ड कन्वर्जन हो गया। और इसमें दिए गए हिसाब से ये 0 हो गया और जब 0 हो गया तो 3 बार डिफरेंशिएट करेगा तो आपको आंसर आगरा मिल जाएगा। आगरा जाए। नई बात कहानी, इसलिए आंसर अच्छा दे रखा है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करनी था। सर बट ऐसे सोचेंगे कैसे एग्जाम? तो वो ऑप्शंस को देख के समझ में आया ना बच्चे। एक तो तरीका वो बताया ही था ना, पहला तरीका तो सिंपल सोचा था ही था ना। हाँ सर। है ना? ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके सोचते हैं। 34 का करेक्ट आंसर आगरा।
35 का, चेन्नई, 36 का, आगरा, आगरा, कुछ सब्जेक्टिव है। 39 का, चेन्नई, 39 का, चेन्नई चेन्नई, चेन्नई चेन्नई। चेन्नई, चेन्नई, किसी को डाउट है? देखो घर नो पे सर। पहले टीवी बंद करो। हाँ, और बताओ, डाउट है किसी को? सर जो 37 वाला है ना, हाँ, तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है उसको डी और वाई टू लिख ले। हाँ, y3 था ना, y3 हाँ को dy2 अपॉन dx ये इज इक्वल टू 8y2 लिखा था। हाँ सर। हाँ अब सर ऐसे dy2 अपॉन y2 इज इक्वल टू 8 dx 8dx, वेरिएबल सेपरेटेड हो गया ये। इंटीग्रेशन। हाँ तो हाँ ln y2 इज इक्वल टू 8x प्लस c। 0 पे y2 की वैल्यू 1 है, x को 0 रखा, y2 को 1 रखा, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो y2 तुम्हारा कितना आ गया? e की पावर 8x आ गया। टैक्स आ गया। y2 को क्या लिखेगा? dy1 बाई dx इक्वल टू e की तो इसको पावर कर 8। पाएंगे वैसे। अब dx को हाँ उधर ले जाएगा बच्चे। हाँ सर फिर ऐसे करते जाएंगे। y1 e की पावर 8x अपॉन 8 प्लस c। 0 पे y1 की वैल्यू 0, तो इसको 0 इसको 0, तो c -1 की वैल्यू माइनस का 1/8 आ जाएगा। समझ में आ रहा बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। फिर y1 को अब dy इसका बाई dx और dx को उधर ले जाकर इंटीग्रेट। सर तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि अपन जो इनिशियल इक्वेशन दी है हाँ उसमें दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। हाँ, तो फिर उससे जो अपना पहला आ जाएगा वो आ जाएगा y2 इक्वल्स 8y1 प्लस c कुछ। हाँ कर सकते हैं ना। तो हाँ, फिर सर उससे और आगे करेंगे तो उससे आंसर नहीं आ रहा, e की पावर में चलो कुछ आ नहीं रहा। देखते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया बच्चे ने, तो इसका आंसर हो गया y2 बराबर 8y1 प्लस c प्लस प्लस c। c। x को 0 रखा तो y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 0 One. पर 1। c की y1 तो 0 और ये 1, तो c की वैल्यू 1। अब फिर से इंटीग्रेट। अब बताओ। अब सर फिर से इंटीग्रेट करेंगे उसको तो वो या बन जाएगा y1 ये हो जाएगा y1 इक्वल्स 8y प्लस y। प्लस x ना, dx के रिस्पेक्ट में हाँ किया ना बच्चे, हाँ अच्छा x प्लस c। हेलो हेलो हेलो, x Yes. को 0 रखा तो ये 0 हो गया, y1 की वैल्यू 0 पे 0, y की 0 पे 1/8, तो 0 One. बराबर ये 1, -1 और c को 0 ही रखा था तो c की वैल्यू -1 आ गई। तो y1 इज इक्वल टू 8y प्लस x -1 आ गया। अब आगे कैसे करेगा बच्चे? dy बाई डी। लीनियर डिफरेंशियल होगा लीनियर इसे। डिफरेंस। हाँ लीनियर लीनियर डिफरेंस। अच्छा y1 माइनस 8y इज इक्वल टू x x minus माइनस 1, और करते जाएगा, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट। हाँ आगे सर। और किसी सर का? एक इलस्ट्रेशन में डाउट था ऊपर। क्या है? सर 37 वाला इलस्ट्रेशन आप एक बार बता दीजिए। 37 में भाई अपन को वही पोलर फॉर्म वाला आता है, x² y² कॉमन निकाला इसमें से, हाँ सर। तो √a² माइनस x² प्लस y² अपॉन x² प्लस y²। ये लिखा है डेरिवेटिव ऑफ हाफ ऑफ x² x प्लस स्क्वायर y² का हाफ। हाफ इंटू x² प्लस y²। इसको अपन ने x² से डिवाइड किया तो ये लिखा है x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ y बाई x। ये लिखा है a² माइनस x² प्लस y² होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x² प्लस y²। जलता है? हाँ सर हो जाएगा। शिफ्ट कर देंगे। x को r का cos थीटा, y को r का sin थीटा। तो x² प्लस y² क्या लिखेगी? हाफ इंटू डेरिवेटिव 2r dr r², तो 2r dr। y बाई x क्या लिखेंगे? tan थीटा, यानी कि sec² थीटा इंटू डी थीटा बच्चे।
इंटू एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट गया वो, कट जाएगा। इज आर भी इक्वल कट टू गया, इधर क्या लिखेंगे बच्चे, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर आर स्क्वायर। स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा ये मरा, ये आर से एक आर कट गया मरा, दोनों। आर से ये आर अंडर रूट के बाहर आके मर गया, 2 से हाँ 2 सर, मर गया, तो बचा कितना है बेटे, अंडर रूट ए अंडर स्क्वायर रूट माइनस आर आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए A स्क्वायर square minus माइनस आर आर स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स में डी डी थीटा। साइन इनवर्स आर बाई, समझ में आई बात? हाँ सर। इसमें क्या क्या कर डाला, नीचे हो। तो ये तो गंदा सॉल्यूशन कर। सर पता नहीं क्या ये किया तो था। अल्फा रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई बाय एक्स के टर्म्स में सॉल्यूशन बनाया। जो 2 है। तो हमने अल्फा लिया है लीनियर, छोड़ दो छोड़ दो, दूसरा वाला सही दिया सर सॉल्यूशन, दूसरा बस सही है, हाँ छोड़ दो। और सर जब मीटिंग ज्वाइन किया था आप कोई कोची थ्योरम के बारे में बता रहे थे सर, प्लीज आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। उसकी रिकॉर्डिंग कर लिया था, रिकॉर्डिंग कर देखना। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ओके सर, आप डाल दीजिएगा। हाँ थैंक यू सर। ठीक। सर OL 1 का फिफ्थ, OL 1 का फिफ्थ, OL 1 का फिफ्थ है बच्चे का, देखने दो। Tangent drawn at a point this curve at meet A and B। सर OL का हैं? जो DCT5 है। ये DCT5 है क्या अभी? यस सर। तो सर इसमें डिग्री पूछा है थर्ड रूल ना? आएगा ना? हाँ नहीं सर, इसमें हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को, हाँ अच्छा नीचे नीचे हाँ हाँ तो ये है। हाँ अब बताओ, सर इसमें थर्ड रूल लगेगा और वो गंदा जा रहा था बहुत। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि थर्ड रूल लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना बच्चे, क्योंकि थीटा फंक्शन के पास भी है और थीटा अंदर भी है। ठीक, एक स्टेटमेंट sir. करेक्ट है तुम्हारा। यस सर। दूसरा, अब अगर तुम्हें इसको करना था एफ ऑफ थीटा डी एफ ऑफ थीटा को एफ ऑफ थीटा के टर्म में लिखना था बच्चे को, तो तो चलो थर्ड रूल लगाते हैं, क्या दिक्कत आएगी अपने हिसाब से देखेंगे फिर। यस सर, पहला टर्म तो अच्छा बनेगा। एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 थीटा, अपॉन, अब छोटा क्यों लिखा था, हाँ थीटा रिप्लेस करेगा एक्स को, हाँ 1 1 माइनस माइनस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा साइन हाँ स्क्वायर थीटा, cos x square 1 theta, अपॉन साइन स्क्वायर साइन थीटा, स्क्वायर थीटा का 1 हो गया, 0 के लिए 0 हो जाता है, 0 हो गया, माइनस प्लस प्लस लिमिट अपने पास रहेगी 0 से थीटा, इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव, तो x को कांस्टेंट मान के जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन 1 माइनस कॉस x इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर into 1 का 0 कॉस x minus cos x बाहर आ जाएगा, कॉस x बाहर आ minus जाएगा, cos x आएगा ना सर? है ना, cos x हाँ यहीं पे cos x रहेगा, बाहर आ जाएगा। यस और सर, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इनटू dx अपनी जगह पे रहेगा। सही है, यहाँ तक सही है। इसमें से तुम चाहो तो सर इंटीग्रेशन पूरा नेगेटिव होगा ना? सर पूरा नेगेटिव होगा ना? पूरा नेगेटिव होगा ना, मतलब सबट्रैक्ट करते हैं इंटीग्रल को। हाँ बेटे क्या बोला? बाहर नहीं, हाँ सर नेगेटिव होगा। सर वो cos x उसका कोफिशिएंट माइनस cos x था ना, एक माइनस 1/x स्क्वायर वाला और एक माइनस साइन थीटा वाला, जब माइनस 2 बार आ गया था क्या? 3 बार आ गया सर। 3 बार आया हाँ था। 3 बार आ गया। ठीक ठीक मान लेते हैं। तो अगर ऐसा हम लोग पहले डिफरेंशिएट कर दे तो अच्छा बन रहा है। बेटू डिफरेंशिएट ही तो कर रहे हैं। नहीं थर्ड मतलब तो लगेगा। हेलो, डिफरेंशिएट ही तो कर रहे हैं। मतलब
थर्ड रूल से तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। हाँ एफ ऑफ थीटा, फिर से डी एफ ऑफ थीटा निकालेगा तो गंदा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना बच्चे। चलो ऐसे छोड़ देते हैं, दूसरा अप्रोच करते हैं। इस थीटा को cos थीटा इंटू cos x लिखा था ना यहाँ पे। यस सर। इसको अगर अपन यहीं पे इंटीग्रेट करना चाहें, 1 cos x का लीनियर कॉम्बिनेशन है, हाँ वो sin थीटा बाय 2 से डिवाइड कर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा। समझ रहे हो मेरी बात? है ना। तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर का x बाई 2। समझ रहे हो बच्चे मेरी बात? हाँ सर। तो ऐसा अगर अपन करते हैं तो ऊपर चला जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस का tan स्क्वायर x बाई 2। हेलो। हाँ सर। tan x नीचे आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस का cos थीटा, है ना बच्चे। हाँ सर। प्लस यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस का cos थीटा इंटू, बोलो बच्चे, tan स्क्वायर x बाय 2। tan स्क्वायर x बाई 2 और ऊपर sec स्क्वायर x बाई 2 अपनी जगह पे रह जाएगा। tan x बाय 2। इसमें अपन 1 प्लस cos थीटा कॉमन निकाल दें, 1 प्लस cos थीटा कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन tan स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, वो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। निचला 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूले में हाँ लिखा। सर हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये dx अपनी जगह पे जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से थीटा। tan x बाई 2 को t मानेगा तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 और एक 2 और दे दिया। हेलो हेलो हेलो। तो आपका f ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अभी डेरिवेटिव नहीं किया है, अभी इंटीग्रल किया है। इसका इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, इसको t माना, ऊपर dt बाई टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा है बच्चे। tan इनवर्स तो tan इनवर्स 1 अपॉन a पहले ना, यस सर। हाँ 1 tan अपॉन थीटा tan थीटा बाई बाई 2 2 इंटू tan इनवर्स tan x बाय 2 डिवाइड बाय tan x बाई 2 बाई 2 अपॉन tan थीटा बाय थीटा बाय 2। बाई 2। झिलता है कि नहीं झिलता है? यस सर। थीटा और 0 छाप दिया। थीटा छापेगा तो tan इनवर्स थीटा बाई 2, tan इनवर्स थीटा बाई 2 आपका कितना हो जाएगा बच्चों? पाई बाई 4, 0 पर 0, तो इस पूरे की वैल्यू तो पाई बाई 4 हो जाएगी छापने में। हाँ सर। 1 प्लस कॉस थीटा को यहाँ पे तू लिख सकता है एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू, बोलो 2 इंटू पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है बच्चे का? 2 cos पर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको लिखेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ये और ये मर गया, तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ, हेलो हेलो हेलो, पाई बाय 2 साइन थीटा। पाई बाई 2 अपॉन साइन थीटा। यस सर। एफ ऑफ थीटा सभी को क्लियर हो गया बच्चे? यस हाँ सर। सर वो cosec थीटा। एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आप ऑप्शन देख के आराम से कर सकते हो। यस सर। ठीक है। थर्ड रूल से जाएंगे तो गंदगी फैल गई थी, समझ में आ गई थी आपको? हाँ तो वो गंदगी इस तरह से अपन सिंपल इंटीग्रेट करके खत्म कर दिए, है ना।
ये बात सही है कि अब थर्ड रूल ने गंदगी फैल दी तो इसका मतलब थोड़ी ना कि फर्स्ट रूल लगा के प्रोसीड कर जाएंगे, है ना। रूल नहीं बदलेंगे, है ना, अप्रोच बदल देंगे अगर गंदगी फैलेगी तो। ठीक है ना बच्चे? यस सर। सर एक OL2 का फोर्थ। टू का फोर्थ बच्चा पूछ रहा है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ये आपका इक्वल के जो लिखा है ना, ऐसे लिखा है बच्चे, y इंटू डी ऑफ 5x अपॉन dx माइनस वाई स्क्वायर। ये बड़ी लाइन को छोटी लाइन कर दो। अच्छा dx उसमें डिवाइड भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ओके समझ गए बच्चे? अभी यस सर। करेक्शन करो, फिर अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। बच्चे यस सर थैंक यू। चलो गुड, पहुंच कर लिया, इतना सब कुछ कर भी लिया तुमने? हाँ सर OL2 तक किया है। गुड गुड, वेरी गुड, करो करो। चलो बच्चों, ठीक है बच्चे सभी लोग, बाय सर। बाय बाय। बाय सर बाय। बाय सर। बाय सर। होमवर्क कंप्लीट कर लेना बच्चों, देखो आप लोग भी करो तभी होगा, है ना। हाँ सर। हाँ हाँ, सर कल शाम को भी क्लास है ना आपकी? कल शाम को क्लास है ना बच्चे, एकदम। ठीक। सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? अभी अभी देखो 2-3 दिन अपने पास है ना, 3 क्लास और बची है ना अपनी है ना इस पीरियड में ऑनलाइन में। यस सर। हाँ सर। तो छोटा सा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। हाँ सर। वो कंप्लीट कर देंगे, फॉर्मूला वगैरह अच्छे से बता देंगे, उसको आप अच्छे से नोट्स करेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। ठीक है, फिर जब अपन ऑफलाइन में आएंगे तब अपन या तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट या प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके सर। यस सर। सर रिकॉर्डिंग डाल देना।